हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कुछ सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बताने वाले हैं कि जो एक अभी लेटेस्ट में अपडेट आया हुआ है जो कि हमारा IPPB का IPO की रिकॉर्डिंग है कि IPPB का जो IPO है जो बहुत जल्द ही आने वाला है। तो इसी के संबंध में आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं कि IPPB का IPO आखिर है क्या, आईपीओ आने से आपका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। ठीक है, एक्चुअली बात ये है ना, आईपीओ का मतलब क्या होता है उसके बारे में पहले बातचीत करेंगे। आईपीपीबी का जो मतलब कि फाइनेंस बैंक में यहाँ पे परिवर्तित होने का, लगभग स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अभी तक ये पेमेंट बैंक है ना, पेमेंट बैंक को आप जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे परिवर्तित होने का जो है लाइसेंस मिलने वाला है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली यही रियल पॉइंट है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस के रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे जीडीएस जनवरी 2025, शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीडीएस, सैलरी शिफ्ट जीडीएस जुलाई 2024, वैकेंसी जीडीएस टीएमटीएस, पोस्टमैन मेल गार्ड, प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण IPPB CELC, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो ये जो आप लोग देख रहे होगे, जो न्यूज़ अभी जो है चल रहा है सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर कहीं पर भी आप लोग देख रहे होगे। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का IPO जल्द ही आने वाला है। यानी IPPB जो हमारा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो कि हमारा डाक विभाग का जो है एक अंग है, उसका जो IPO है वो जो है बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाला है। सरकार ने जो है IPPB को अगले 12 महीने में सार्वजनिक करने, IPO लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है वो जो है IPPB को जो है यहाँ पे IPPB का जो IPO है उसको जो है यहाँ पे अगले 12 महीने में यहाँ पे लाने की बोला है। यानी कि मार्च 26 तक, अभी मार्च 25 चल रहा है, तो मार्च 26 तक IPO यहाँ पे जो है पूरी तरीके से आ जाएगा। ये जो है यहाँ पे बोला जा रहा है सरकार के द्वारा। यह कदम IPPB को पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SFB में अपग्रेड करने की योजना का एक हिस्सा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप लोगों को पता है जो IPPB है, इसका फुल फॉर्म ही जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। ठीक है, यानी कि पेमेंट बैंक है अभी तक। ठीक है, जो आपका बैंकिंग सेक्टर में मतलब कि निचले स्तर का जो है मतलब कि बैंक है वो जो पेमेंट बैंक होता है। जैसे आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक सुने होंगे, ठीक है, तो वो भी पेमेंट बैंक है। तो ये क्या होता है, पहले पेमेंट बैंक होता है, उसके बाद अगर जो है उसका अच्छा खासा बैंक का चलता है तो उसके बाद वो जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होता है, उसके बाद और ऊपर जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो है बैंक का जो लेवल है वो जो है बढ़ता जाता है। जैसे आप इस टाइम पे देख रहे होगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब जो है ना लाइसेंस धारक जो है हमारे आरबीआई के द्वारा जो है हैं। ठीक है, ये भी पहले ऐसे ही थे। पहले यहाँ पे जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले थे, उसके बाद अब बढ़ के जो है यहाँ पे पूरी तरीके से अपना जो है यहाँ पे स्वयं का यहाँ पे जो है नाम स्थापित कर लिया। वैसे ही अब जो है IPPB भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला। IPPB में धीरे धीरे, अभी आपको पता है कि IPPB अभी जो है 2018-19 से स्टार्टिंग हुआ था, जो कि हमारे भारतीय डाक विभाग के साथ यहाँ पे मर्ज हुआ है। एक्चुअली भारतीय डाक विभाग के साथ मर्ज होने से IPPB का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और हमारे डाक विभाग का भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि IPPB के तहत हमारे जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के साथ जो आपके मतलब जो पब्लिक है वो जो है जुड़ी हुई है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में जो है IPPB का जो है यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि IPPB को पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपग्रेड करने की योजना का एक हिस्सा है, ताकि आरबीआई के लाइसेंसिंग नियमों का पालन किया जा सके। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब IPPB को जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो उस समय आरबीआई के द्वारा यहाँ पे जो है IPPB को जो पूरी तरीके से लाइसेंस मिल जाएगा, जो कि हमारे एक बैंक के लिए एक जो है नॉर्मल बैंक का जो होता है लाइसेंस वो जो है हो जाएगा। अभी तक आपको पता है कि IPPB में जो मैक्सिमम मतलब कि यहाँ पे जो है अमाउंट रखने का जो है वो जो है 2 लाख रुपया है। 2 लाख से ज़्यादा आप लोग अपने IPPB अकाउंट में नहीं रख सकते हो, जो कि एक पेमेंट बैंक की यही लिमिट होती है। फाइनेंस बैंक में यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे जाने से बहुत
मतलब परिवर्तन होंगे इसमें जो है यहाँ पे मतलब कि ये जो 2 लाख जो कैश रखने की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका जो जैसे कि इसमें आईपीओ आने से और अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने से इसमें बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। जैसे कि इसमें जो है लोन वगैरह वाला सिस्टम चालू हो जाएगा, आईपीपीबी से जो है लोन वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो मतलब कि यहाँ पे होती है जो योजनाएं होती हैं, उन सभी योजनाओं का यहाँ पे आईपीपीबी में यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे तो नीचे बोला जा रहा है कि आईपीओ और एसएफपी में बदलाव का उद्देश्य फाइनेंशियल सेवाओं का विस्तार। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के बाद आईपीपीबी सिर्फ बचत खाते और लेन देन सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोन और क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट फैकल्टी जैसी सेवाएं भी देगा। वही चीज़ जो मैंने अभी बताया कि आईपीपीबी जब फाइनेंशियल बैंक में परिवर्तित हो जाएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा यहाँ पे कि आईपीपीबी में जो है केवल मतलब अकाउंट्स ही ओपन नहीं होंगे, उसमें जो है और कई सारे यहाँ पे परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे कि आपका लोन वगैरह फैकल्टी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आईपीपीबी भी यहाँ पे जो है अन्य बैंकों की तरह यहाँ पे लोन जो है प्रोवाइड करवाने लगेगा। क्रेडिट कार्ड वगैरह वाला जो सिस्टम है उसको भी यहाँ पे जो आईपीपीबी प्रोवाइड करवाने लगेगा, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आने से बहुत बड़ा यहाँ पे परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। और जितनी भी सेवाएं अभी तक नहीं मिल रही हैं जो कि हमारे जो है आईपीपीबी खाता धारकों को, तो वो सारी सेवाएं यहाँ पे जो है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में होती हैं वो सभी सेवाएं जो है हमारे आईपीपीबी में भी आ जाएंगी। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में वित्तीय समावेशन। डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए यह बैंक देश के हर कोने तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में सक्षम होगा। आरबीआई के नियमों का यहाँ पे पालन। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए आईपीपीबी को सार्वजनिक लिस्टेड कंपनी बनना जरूरी है, इसी कारण आईपीओ लाने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है। एक्चुअली बात ये है ना कि अभी तक जो है क्या है कि यहाँ पे आईपीपीबी को यहाँ पे जो है पूर्ण तरीके से यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिला है आरबीआई के द्वारा। तो जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा मिल जाएगा आईपीपीबी को, तो उसको जो है आईपीपीबी को जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा पूरी तरीके से जो है लाइसेंस मिल जाएगा और सारी योजनाओं का भी यहाँ पे लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। इसलिए बोला जा रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए आईपीपीबी को सार्वजनिक लिस्टेड कंपनियां बनना जरूरी हो जाएगा, इसी कारण आईपीओ लाने की यहाँ पे योजना बनाई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं अब आगे क्या होगा कि आईपीओ की सटीक तारीख, शेयर प्राइस और मैं अन्य डिटेल्स के लिए निवेशकों को आईपीपीबी सरकारी घोषणाओं पर नज़र बनाए रखना चाहिए। एक्चुअली आईपीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्योंकि आईपीओ आप लोग जो है सुन के थक गए होंगे। तो आईपीओ एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका जो है आप लोग नाम से ही यहाँ पे मतलब कि संकेत हो रहा है कि पब्लिक को जो है यहाँ पे इनिशियल ऑफरिंग यानी कि पब्लिक को ऑफर देने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे इनिशियल चीज़ें होने हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया जिसके जरिए कोई निजी कंपनियां अपने शेयरों को पहली बार जनता को बेचती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आईपीओ का मतलब ही यही होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ही यही होता है कि जो निजी कंपनियां हैं वो जो अपना जो शेयर है वो जो है पब्लिक को जो है पहली बार जो है बेचती है, जनता को पहली बार बेचती है, उसी को हम लोग आईपीओ कहते हैं, ठीक है। आईपीओ के जरिए कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद मिलती है, इससे कंपनियां सार्वजनिक कंपनियां बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आईपीओ के जरिए कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है, क्यों होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कंपनियों को पैसे की ज़रूरत होती है, आपको पता है, जैसे कि कारोबार बढ़ाने, बुनियादी ढांचा में सुधार करने या फिर कर्ज चुकाने के लिए कंपनियों को जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। खुले बाजार में यहाँ पे शेयरों की ट्रेडिंग में सरलता बढ़ती है। सार्वजनिक कंपनियां ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे ज़्यादा शेयर कर पाती हैं, ठीक है। सार्वजनिक कंपनियों का मतलब होता है कि उनके स्टॉक एक्सचेंजों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए काफ़ी सफलता हासिल की है। तो ये जो है कंपनियों के लिए फ़ायदा हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आईपीओ में निवेश करने से पहले क्या करना चाहिए। अपने संभावित जोखिम, ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन जो आपके काम की चीज़ थी वो लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीओ लिस्टेड अपडेट्स समय के भीतर सार्वजनिक होने की यहाँ पे ज़रूरत है। एमडी और सीईओ यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीओ लिस्टेड अपडेटेड आईपीपीबी के मार्च 2026 तक सार्वजनिक लॉजिस्टिक है, क्योंकि इसमें बैंकिंग नियामक द्वारा निर्धारित लाइसेंस आवश्यकता का पालन करना होगा। डाक विभाग ने अब तक इन बात पर चर्चा शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के पेमेंट बैंक में कितने इक्विटी का विनिवेश करेगी। उसके बाद नीचे आओगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीओ लिस्टेड अपडेट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 30 जनवरी 2017 को एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया
किया गया था। 30 जनवरी 2017 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यहाँ पे लॉन्च किया गया था हमारे भारतीय डाक विभाग के साथ जोड़कर, ठीक है। उसके बाद है कि आप जो है ऋणदाता सार्वजनिक सूचीकरण पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इसके लॉन्च होने के बाद किनारा एक शाखा और 649 बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से नेटवर्क का विस्तार हो चुका है। अगले साल तक इसे सार्वजनिक करने की योजना बनाते हुए केंद्र इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचकर इसके लिए योजना बना रहा। आईपीपीबी को मार्च 2026 तक सार्वजनिक होने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये आप लोग पूरी तरीके से देख सकते हो क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, आईपीओ एक्चुअली होता क्या है, वो चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद आईपीओ से फ़ायदा नुकसान क्या होने वाला है, वो फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। आईपीओ जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये सभी चीज़ें लगभग जो है यहाँ पे मार्च 2026 तक यहाँ पे 100% सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट था, तो मैंने सोचा चलो आपको भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाए। आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, एक्चुअली ये 2-3 दिन पहले का अपडेट है, लेकिन मैं थोड़ा सा इधर उधर था, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए जो है थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लाइव सेशन भी मेरा नहीं हो पा रहा इस टाइम पर अच्छे से, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो 1-2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, तब जो है डेली जो है हम लोग जो है यहाँ पे लाइव सेशन वगैरह भी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।